द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6√3. तो पहली इक्वेशन बना ली है मैंने, l plus b plus h is 6√3 and the length of its diagonal is 2√3 सेंटीमीटर. अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला भूल जाते हैं, यही ट्रिक है. अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 2√3, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आने वाला है, 12 आने वाला है. फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज दिस. तो कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि फर्स्ट का स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर, दैट इज 108. यहाँ पे 12 पुट होगा, 12 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, दिस इज द सरफेस एरिया विच इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि वहां पे सेंटीमीटर है तो यूनिट याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए. Find the area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter. फिगर दिखने में कैसा लगेगा, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा सर्कल है, और ऑब्वियसली इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू द डायामीटर. दिस इज द सिंपल ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन. रेडियस 3 आ गया, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर आपको पता ही है. So pi into 3 का square, that is answer is 9 pi centimeter square. That is your answer. For the following data, find the sum of the lower limit of the median and the model class. पहली चीज मॉडल क्लास की होती है वो क्लियर है, क्लास विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि ये क्लास है. लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 15. तो इसका आंसर तो 15 आ गया. अब हमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास निकालनी है. मीडियन निकालने के लिए हम n/2 निकालेंगे. n मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो कि 66/2 यानी कि 33 आने वाला है. मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू n/2 होती है. तो ग्रेटर देन या इक्वल टू मींस ये वाली क्लास, यानी कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, 10 दिख रही है हमें. So the lower limit of this median class is 10, this is 15. So 10 plus 15, answer is going to be 25. Tricky question but a easy one. टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना सिखा देती हूँ, वही प्रॉब्लमैटिक है. 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, राइट, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा एंड 1 के साथ 6 आएगा. सो दिस इज वन वे, राइट. सिमिलरली 2 के साथ ये सारे इवेंट्स रिपीट हो जाएंगे, 2 के साथ 6 तक, फिर 3 के साथ 1 से लेकर 3 के साथ 6 तक, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 6, 5 1 एंड 5 6 एंड लास्ट 6 1 एंड 6 6. अब उन्होंने क्या पूछा है कि उन्होंने पूछा है 6 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम, मिनिमम एक बार, यानी कि 2 बार भी आ सकता है. तो ये लाइन और ये लाइन काउंट कर लेना है, ये डबल बार आ रहा है, यानी कि जो आंसर है वो क्या आने वाला है, 11/36. So this is how you do the question. 5 tan बीटा इक्वल टू 4, फाइंड दिस. यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि tan बीटा इज इक्वल टू 4/5. कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, और इसका एक शॉर्टकट है, रादर देन की साइन बीटा की वैल्यू अलग, कॉस बीटा की अलग निकालिए, आप इस पूरे को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दीजिए. तो क्या आएगा, 5 tan बीटा माइनस 2 अपॉन 5 tan बीटा प्लस 2. तो वैल्यू पुट करिए, 5 इंटू 4/5 माइनस 2, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 5 कैंसिल, सो 4 minus 2 is 2 and नीचे 6. सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर इज 1/3. शॉर्टकट ट्रिक एंड टाइम सेविंग ट्रिक. फाइंड द पॉइंट ऑन द z एक्सिस. एनी पॉइंट ऑन द z एक्सिस 0 0 z लिया जाता है. ये क्वेश्चन का पहला ट्रिक है, विच इज इक्विडिस्टेंट. यहाँ दूसरी गलती होती है, इक्विडिस्टेंस को कभी भी मिड पॉइंट नहीं अज्यूम करना. उसका मतलब होता है AC इज इक्वल टू BC. डिस्टेंसेस सेम है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ और यहाँ कैंसिल हो गया. यहाँ प्रॉब्लम आती है, बच्चे क्या करते हैं, z माइनस 7 इज इक्वल टू z प्लस 4 कर देते हैं स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करके, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. z z कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस z माइनस 4 भी होगा, तो यानी कि 2z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. z की वैल्यू 3/2, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 0 0 3/2. दैट्स योर फाइनल आंसर.
Find the HCF and LCM of the smallest composite number, smallest and the smallest prime number. पहले तो बच्चे नंबर को आइडेंटिफाई करने में ही गलत कर देते हैं. कॉम्पोजिट नंबर मींस दो से ज्यादा फैक्टर्स. दो से ज्यादा फैक्टर्स किसके होते हैं बेटा? दैट इज नंबर 4, राइट? सिमिलरली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसमें अगेन गलती होती है. कई लोग 1 को प्राइम नंबर ले लेते हैं, कई लोग सीधा प्राइम नंबर 3 को लेते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ओके, नाउ यू नो कि a के फैक्टर्स 2 की पावर 2 और b के फैक्टर्स सिर्फ 2 की पावर 1. सो HCF का लॉजिक क्या कहता है? सिर्फ कॉमन वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर यानी कि 2, एंड LCM क्या होता है? सारे वेरिएबल विद इट्स हाईएस्ट पावर यानी कि LCM is going to be 4. That's your final answer. 1 mark. How many solutions does the pair of equation x equal to 2 and y is equal to -3 has? बच्चे यही नहीं फिगर आउट कर पाते कि इसमें पूछा क्या है. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप एक ग्राफ बनाइए. x इक्वल टू 2 मतलब एक ऐसी लाइन जो पैरेलल है y के, और y इज इक्वल टू -3 यानी कि एक ऐसी लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के. राइट चिल्ड्रन? सो आपको दिख रहा है कि ये कहां मीट कर रहे हैं? 1 पे. सो द आंसर फॉर दिस इज it has only one solution which is unique. So it is valid for each and every question which has x is equal to a and y is equal to b as your equations. तो question देख के नहीं घबराना, उसे try करना है and get the 1 mark. If 1 0 of a quadratic polynomial x square plus 4k x minus 25 is negative of the other, इसका क्या मतलब है? यही इंटरप्रिटेशन करना है कि one root is माइनस ऑफ द अदर. तो आपको अगेन फॉर्मूला दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ गया. अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बेटा? माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस बी इक्वल्स टू 0. व्हाट इज माइनस बी? दैट इज माइनस 4k इक्वल्स टू 0. सो वैल्यू ऑफ k जो है वो क्या आ गई है? 0 आ गई है. दैट इज योर आंसर. If sin A is equal to 3/4, find the value of cosec B. अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि बच्चे यही भूल जाते हैं कि cosec B पूछा है, cosec A नहीं पूछा है, राइट? सो दिस इज राइट एंगल. सो cosec B मतलब अब मुझे ये वाली एक्यूट एंगल कंसिडर करनी पड़ेगी, और cosec जो है वो साइन का ऑपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. B के लिए जो हाइपोटेनस है वो तो सेम रहेगा, राइट? लेकिन जो B का परपेंडिकुलर है वो √7 हो जाएगा. सो ये गलती आपको नहीं करनी है. अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कंफ्यूजन के लिए tan A, यानी कि ये एक्यूट एंगल. tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो A के लिए परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज √7. और √7 आया कैसे वो तो आपको पता ही है कि हमने 3/4 को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेके पाइथागोरस से √7 निकाला है. दैट्स योर आंसर. एक्सप्लेन वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. इसको इवेल्युएट करने नहीं लग जाना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. जस्ट टेक इट, टेक कॉमन. 15 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1. अब ऑब्वियसली 15 को या तो फैक्टराइज कर दीजिए, नहीं तो 1 इंटू 1 इज फैक्टर ऑफ एवरीथिंग. सो क्योंकि 15 छोटा नंबर है, 3 इंटू 5 आ जाएगा, एंड साथ में ये नंबर्स एज इट इज. तो आपको क्लियर दिख रहा है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स. सो इट हैज 1 2 3 4 फैक्टर्स. नो नीड टू इवैल्यूएट. सो जस्ट राइट डाउन मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore composite. That's your answer. Solution: find A and B if this is the relation, और ये कुछ कंडीशन गिवन है. कंडीशन का भी मतलब समझाऊंगी, रिलेशन भी समझाते हैं. tan ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू √3. tan की वैल्यू √3 कब होती है? हमें सबको पता है, tan 60 पे. तो A प्लस B इज इक्वल टू 60 आ गया. सिमिलरली tan ऑफ A माइनस B है 1/√3, वो कब होता है? tan 30 पे. अब A माइनस B इक्वल टू 30 लेना है. क्यों? क्योंकि मैंने A इज ग्रेटर देन B दे रखा है. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, B कैंसिल हो जाएगा. 2A इज इक्वल टू 90. तो A की वैल्यू क्लियर आ गई 45 डिग्रीज. A 45 डिग्री है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, B आ गया 15 डिग्रीज. A प्लस B जो है वो 90 से कम और 0 से ज्यादा होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है. दैट इज योर 1 मार्क और इजी क्वेश्चन.
इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी बाय ए यानी कि 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाय ए यानी कि 1/2। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी दो रूट्स ये हैं। लेट्स चेक कि सम क्या आएगा। 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2, आंसर इसका 9/2। 3 अल्फा इंटू 3 बीटा will be 9 alpha beta, again answer 9/2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस, यहां बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। दिस इज योर पॉलिनोमियल, लेकिन इसके साथ k जरूर लिखिएगा ताकि अगर कोई ज्यादा पॉलिनोमियल भी पूछे हो और नई वर्ड लिखा हो, फॉर्म पॉलिनोमियल लिखा हो, तो ये आंसर है। Find the LCM and HCF of co-prime numbers। अगेन रिपीटेड वर्ड आ रहा है, को-प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। तो सिमिलरली बी को भी लिख सकते हैं बी इंटू 1। अब आपको दिख रहा है कि HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि क्लियर दिख रहा है 1, राइट। और एलसीएम क्या होता है, सारे चीज जो भी विद द हाईएस्ट पावर होती है। तो ए बी जिसकी पावर 1 1 है, इसकी पावर 1, यानी कि आंसर इज ए बी। सो दीज आर योर 2 आंसर्स एंड इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ बना दिया गया है ए बी देके, लेकिन आपको घबराना नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। 1 मार्क। Find the sum of exponents of prime factors of 196। 90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आता। 196 के फैक्टर्स करिए 2, दैट इज 9 जा, राइट, देन 16 आ गया एंड क्या आएगा 2 8 जा, राइट। फिर दोबारा से 2 यानी कि 49 आ गया, फिर 7 एंड 7। सो प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। नाउ द क्वेश्चन इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा है, इसका 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 7 का भी एक्सपोनेंट 2 है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड एक नंबर बहुत ही फटाफट। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। पहली चीज बच्चे ये भूल जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ऐसी इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है वो 2 होती है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जस्ट ओपन दिस, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्लियर आंसर दिख रहा है कि जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, ये उधर जाके प्लस 8 हो जाएगा, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। सो हाईएस्ट डिग्री इज 1, सो नो, इट इज not a quadratic equation। So that is your answer। Simplify जरूर करना है, वो चीज वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए simplification of the polynomial में। Thank you, that's 1 mark। If alpha and beta are the roots of this equation, एक नया quadratic polynomial find करना है जिसके roots 3 alpha and 3 beta है। फॉर्मूला हमें पता है, formation of quadratic polynomial में ये लगेगा, alpha plus beta की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, which is -3/2 माइनस ऑफ -3 यानी कि 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा जो कि c बाय a यानी कि अगेन हाफ। नाउ एक नई रूट जिसका जो सम आने वाला है वो क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन लेंगे यानी कि 9/2 एंड प्रोडक्ट जो है वो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा यानी कि अगेन 3 3s are 9, 9 into half, that is 9/2। So final answer is k times x square minus 9/2x plus 9/2 where k is not equal to 0। चाहो तो 2 LCM भी ले सकते हो, तो आंसर will be 2x square also। Find the coordinates of r where rq is the diameter। r and q diameter है एंड q के कोऑर्डिनेट्स 1,4 गिवन है और सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट 2,-3 गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। सो कैन आई राइट x plus 1/2 is equal to 2। So obviously x की वैल्यू आपको दिख रही है, 2 2s are 4, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। Similarly y plus 4/2 is equal to -3 यानी कि -6 minus 4 is -10 यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3, -10। This is the coordinates of
आर चिल्ड्रन. सो दैट इज योर सोल्यूशन. गलती क्या होती है कि बच्चे बिना इसके करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो फॉर्मूला गलत लगा देते हैं. दैट इज 1 मार्क. The probability of selecting a rotten apple from a heap of 900 apples is this. Probability given है, total number of apples given है. Find करना है कि कितने rotten apples है. Let's take the rotten apples as x. Again, we know the formula probability. That is probability of rotten apples is favorable outcome. यानी कि जितने rotten apple है upon total, that is 900. So x will be 900 into 0.18. The answer is 162 rotten apples. चाहो तो क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ फ्रेश एप्पल्स कितने हैं. तो आप 900 में से 162 माइनस करेंगे. दैट इज अनदर ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू व्हिच वी हैव डन इन द सेम टाइम. If sin a minus cos a equal to 0, find the value of this. बच्चे इसमें ये कंफ्यूजन करते हैं कि एंगल ही नहीं गिवन है मैम, तो फाइंड कैसे करेंगे. तो sin a इज इक्वल टू cos a आपको पता होना चाहिए, दोनों जो है वो 45 पे सेम होते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा sin to the power 45 raised to power this, and this is also 45. So answer is 1 by root 2 raised to power 4 plus 1 by root 2 raised to power 4, which is 1 by 4 plus 1 by 4, that is 2 by 4. So answer is half. That is your 1 mark. If one zero of the polynomial, this is 7 times the other, यानी कि alpha is equal to 7 beta. Let's see कि क्या relation है. हमें पता है alpha plus beta is minus b by a, यानी कि 8 by 3, and alpha into beta is c by a. ये गलती नहीं करनी, c इसमें ये पूरा होगा by 3. Now let's see how do we find out. अगर मैं alpha की जगह ये डाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा 8 beta equal to 8 by 3, 8 cancel, right? Beta is equal to 1 by 3 and alpha is equal to 7 by 3. यहाँ पुट कर देते हैं. 1 by 3 into 7 by 3 is equal to 2k plus 1 upon 3. 3 cancel. सॉल्व करिए तो क्या आएगा. 7 is equal to 6k plus 3. So k is equal to 7 में से 6 गया यानी कि 4 by 6 यानी कि 2 by 3 is your final answer. That's your 1 mark.